नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए बिना देर के सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल यानी 3 अक्टूबर को आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट जारी किया है जो पूरी तरह से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। इस ड्राफ्ट में ड्रीम वनम से लेकर सभी फैंटेसी एप्लीकेशनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और यह बताता है कि राह में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि ये ड्राफ्ट करीब 59 पेजों का है जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल कवर की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी कमी नजर आती है, लेकिन मंत्री जी ने सभी स्टेक होल्डर्स से उनकी राय और प्रतिक्रिया मांगी है ताकि हर कोई अपने विचार साझा कर सके। दोस्तों सोचिए तो सही, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के मालिक होते जैसे कि ड्रीम 11 और मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप इसे पूरी तरह बंद कर देंगे या फिर इसे चलते रहने देंगे? लेकिन कुछ बदलावों के साथ आपका जवाब क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपका फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा और यही तो मंत्री जी का मकसद लगता है, हर पक्ष की आवाज सुनना। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा है जो इतना असरदार है, क्योंकि पूरा 59 पेजों का दस्तावेज यहां वीडियो में कवर करना मुश्किल है। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर खुद पढ़ लें। लेकिन आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सरकार ने इस ड्राफ्ट के जरिए साफ कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक नई अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा OGI यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय दिल्ली के NCR में होगा और यह अथॉरिटी हर तरह के गेम्स को कैटेगरी में बांटेगी, जैसे सामान्य गेम्स, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स, खासकर वे जो मनी गेम से जुड़े हैं। OGI एक नेशनल रजिस्ट्री बनाए रखेगी जहां सभी सर्टिफिकेट जारी होंगे, शिकायतों की जांच होगी, पेनल्टी लगाई जाएंगी और यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पुलिस के साथ समन्वय भी करेगी। अब जो कंपनियां गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन्हें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के लिए कम से कम 5 वैलिड रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे और OGI इन सब पर सख्त निगरानी रखेगी। एक और अहम हिस्सा है यूजर सेफ्टी का। इसके लिए 3 स्तरों पर ग्रीवेंस सिस्टम होगा। पहला स्तर खुद गेमिंग प्रोवाइडर के पास, दूसरा ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में और तीसरा सीधे OGI में। अगर किसी गेम को रियल मनी से जुड़ा पाया जाता है या कंपनी फर्जी जानकारी देती है तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। ऊपर से OGI पेनल्टी की राशि तय करेगी और अगर नॉन मानसे के बारे में से कंप्लायंस होता है तो ड्यूज की रिकवरी भी होगी। लेकिन सबसे गंभीर बात तो यह है कि अगर कोई धोखाधड़ी करता है या बिना परमिशन के मनी कॉन्टेस्ट चलाता है तो ना सिर्फ जेल की सजा हो सकती है बल्कि 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसकी निगरानी पूरी तरह OGI करेगी जो दिल्ली NCR में बेस्ड होगी। कुल मिलाकर सरकार का मकसद साफ है, हर कंपनी को पूरी पारदर्शिता के साथ चलना होगा ताकि यूजर्स को पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले क्या स्थिति थी। ड्रीम 11 जैसी एप्स पर IPL के दौरान 74 मैच खेले गए और हर मैच में कम से कम 2 करोड़पति बनते थे। लेकिन खबरों में आया कि इन कंपनियों में पारदर्शिता की कमी थी कि वे विजेताओं की लिस्ट जारी नहीं करती थी। सोचिए 74 मैचों में कुल मिलाकर 150 करोड़पति बने होंगे, लेकिन उनका पूरा डाटा कहीं नजर नहीं आता। मैंने खुद कई विनर्स के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन सबको कवर करना नामुमकिन था। अब सरकार यही चाहती है कि सब कुछ ओपन हो। कितने लोग जीते, कितना मिला, सब पब्लिक डोमेन में। और अगर कोई मनी गेम से जुड़ा कंटेंट बनाता है या प्रमोशन करता है तो उसके लिए सख्त सजा है, नॉन बेलेबल अरेस्ट यानी बेल नहीं मिलेगी और 1 करोड़ का फाइन। तो दोस्तों इसी कड़ी में आता है वो बड़ा सवाल, आखिर मंत्री जी ने सभी स्टेक होल्डर्स से 31 अक्टूबर तक राय क्यों मांगी? क्यों कहा कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया भेजो? इससे साफ झलकता है कि कुछ बड़ा बदलाव का दौर चल रहा है। बैन होगा या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन जरूर नजर आ रही है। कई दर्शकों ने कमेंट से पूछा है कि मेरी राय में ड्राइवर 1 बैन होगा या नहीं। तो मेरा मानना है कि पूरी तरह बंद होने की बजाय रेगुलेटेड तरीके से चलने का रास्ता बनेगा, लेकिन यह स्टेक होल्डर्स की राय पर निर्भर करेगा। और अगर आपकी कोई कंपनी होती तो आप क्या करते? बंद करते या रूल्स फॉलो करके जारी रखते? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर बताएं, मुझे आपकी राय जानने में मजा आएगा। अंत में बस इतना कहूंगा कि फाइनल रिजल्ट 7 अक्टूबर को ही सामने आएगा और उसी दिन साफ हो जाएगा कि ये कंपनियां पूरी तरह बैन हो जाती हैं
या फिर नए नियमों के साथ वापसी करती हैं? तब तक इंतजार करें, और अगर आपके मन में कोई और सवाल घूम रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही थोड़ा देर से ही सही। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। नमस्कार।